नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट के दीवाने चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, भारत का एक ऐसा बल्लेबाज जिससे दुनिया का हर गेंदबाज खौफ खाता था, इमरान खान, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, रिचर्ड हेडली, विवियन रिचर्ड जैसे कई महान खिलाड़ियों ने यह बात भी स्वीकार भी की थी कि इस खिलाड़ी जैसा कोई नहीं। नाम था वीरेंद्र सहवाग। वह हमेशा अपने ही अंदाज में खेलते थे, उनको कभी भी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं हुई और अपने इसी अंदाज के चलते वह कई बार जल्दी जल्दी आउट भी हो जाया करते थे। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने अपना खेलने का तरीका कभी नहीं बदला और इसी का परिणाम था कि ओडीआई में 104, टी20 में 145 और टेस्ट में 82 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट वीरेंद्र सहवाग का था। उन्होंने टेस्ट को भी ओडीआई के जैसा ही खेला। महान बल्लेबाज रहे सचिन तेंदुलकर का ओडीआई में स्ट्राइक रेट 82 के आसपास था, जबकि वीरेंद्र सहवाग को टेस्ट में इतना था। टेस्ट को भी वनडे के जैसा ही खेलने वाले और टेस्ट की परिभाषा को बदल देने वाले वीरेंद्र सहवाग एक ऐसे इकलौते खिलाड़ी थे जिनका स्ट्राइक रेट वनडे की तुलना में और टेस्ट में अधिक होता था। 1 अप्रैल 1999 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दापण करने वाले सहवाग ने कई ऐसी पारियां खेली हैं जो किसी अचंभे से कम नहीं हैं। इसकी शुरुआत हुई थी कोलंबो में कोको कोला कप से, जब उनके बल्ले के विस्फोट के सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाज झुलस गए थे। तो दोस्तों, आज हम आपको उस मैच की पूरी कहानी दिखाएंगे और बताएंगे भी, लेकिन इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो अब तक जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों, 1 अप्रैल 1999 में मोहाली में अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत करने पहले वीरेंद्र सहवाग को शोएब अख्तर ने दूसरी ही गेंद पर आउट कर दिया था। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग को टीम से बाहर कर दिया गया और लगभग 20 महीने के लंबे अंतराल के बाद उनकी वापसी हुई, लेकिन सहवाग का बल्ला खामोश ही था। 2001 में श्रीलंका में कोको कोला कप खेला गया। तीसरी टीम थी न्यूजीलैंड की। लीग मैचों में भारत का प्रदर्शन मिला जुला रहा था। टीम इंडिया ने लंका से तो अपने दोनों मैच जीत गई, लेकिन न्यूजीलैंड से अपने दोनों मैच पूरी तरीके से हार गई थी। दोनों टीमों के बीच में टीम इंडिया 150 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। अंतिम लीग मैच था और टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए यह मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सलामी बल्लेबाज नाथन एस्ले के शानदार शतक और कप्तान स्टीवन फ्लेमिंग के अर्धशतक और लू वेसेंट के 45 रनों की पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने 264 रनों का स्कोर खड़ा किया। यह पहली बार था जब किसी टीम ने इस टूर्नामेंट में 250 रनों का आंकड़ा पार किया था। लक्ष्य बेहद ही कठिन था और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने पिछले दोनों मैचों में भारतीय टीम बुरी तरीके से धराशायी हो गई थी। भारत को अपने स्टार सचिन तेंदुलकर की कमी काफ़ी खल रही थी, जो चोट के कारण बाहर थे। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम अच्छी शुरुआत के लिए तरस गई थी। दोस्तों, कई बल्लेबाजों को आजमाया गया, लेकिन कोई भी इस पोजीशन पर खरा नहीं उतर पाया था और पिछले 2 मैचों में यह जिम्मेदारी सहवाग ने उठाई थी और भारत को एक अच्छी शुरुआत की ज़रूरत थी। गांगुली और सहवाग ने इसी आशा के साथ पारी की शुरुआत की। सहवाग अभी तक खुद को साबित नहीं कर पाए थे। पिछले 5 मैचों में सहवाग 2 बार बिना खाता खोले आउट हुए थे और सिर्फ 72 रन उनके बल्ले से निकले थे। इस मैच के पहले सहवाग ने 15 मैचों में केवल 169 रन ही बनाए थे, लेकिन आज भारत को उनसे एक बड़ी पारी की आशा थी और वीरेंद्र सहवाग ने उस आशा को टूटने नहीं दिया। जो जंग उनके बल्ले में लगी थी, आज वह छूटने वाली थी। गांगुली ने पहला ओवर मेडन खेला तो दूसरे ओवर में सहवाग ने चौके से खाता खोला और भारत ने पहले 5 ओवर शांति के साथ निकाल दिए और केवल 5 ओवर में 19 रन ही बनाए, जिसमें 15 रन सहवाग के थे। पारी का 6ठा ओवर लेकर मिल्स आए और सहवाग ने मिल्स को लगातार 4 चौके जड़कर आने वाले तूफान का अंदाजा करवा दिया। फिर 8वें ओवर में एस को भी लगातार 2 चौके जड़ दिए और फिर टफी पर 2 चौका लगाकर भारत के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 10 ओवरों में 58 रन बनाकर भारत अच्छी शुरुआत कर चुका था और उसके बाद
टफी जो अभी तक सहवाग के कहर से बचे हुए थे, अगला निशाना वही बनकर आए और पारी का 11वां ओवर लेकर आए। टफी को सहवाग ने लगातार 4 चौके और 1 छक्के के साथ उनका स्वागत किया और ओवर में 22 रन कूट दिए। उनकी पूरी लाइन लेंथ बिगाड़ दी। आज सहवाग रुकने के मूड में नहीं थे। उनके सामने जो भी गेंदबाज आया उसका एक ही असर हुआ, वह था उसकी जमकर पिटाई। 15 ओवर में भारत का स्कोर 100 रनों के पार जा चुका था और भारत के 101 रनों में से 80 रन वीरेंद्र सहवाग के थे और 20 रन सौरव गांगुली के थे, जिसके लिए सौरव गांगुली ने 44 गेंदें खेली थीं और सहवाग ने केवल 46 गेंदें। सहवाग अपने पहले शतक की तरफ बढ़ रहे थे। हर इस पर चौका लगाकर सहवाग 90 रनों के पार पहुंच गए, पर यहाँ पर सहवाग कुछ स्लो हो गए और बाउंड्री लगाने का काम अब दादा करने लगे। 1 और 2 रन लेकर अपने शतक के करीब पहुंच गए थे। 23 ओवर के अंतिम गेंद पर 1 रन लेकर सहवाग ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा कर लिया। यह पहली बार हुआ था जब दुनिया ने सहवाग के बल्ले का आतंक देखा था और इस शतक के लिए सहवाग ने मात्र 69 गेंदें खेली थीं और 19 चौके और 1 छक्का लगाया था। भारत को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह मिल चुकी थी। सहवाग के 33 शतक ने भारत की जीत को आसान बना दिया। शतक के बाद सहवाग अगली ही गेंद पर बोल्ड हो गए। मैकमिलन ने सहवाग के अगले ही ओवर में लक्ष्मण को भी चलता कर दिया। न्यूजीलैंड की थोड़ी बहुत उम्मीद जगी, लेकिन यहाँ से द्रविड़ ने मोर्चा संभाल लिया और पहले दादा के साथ फिर बदानी के साथ मिलकर 88 रनों की नाबाद साझेदारी करके भारत को एक शानदार जीत दिला दी। द्रविड़ ने 56 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेली और अंत तक नॉट आउट रहे। दादा ने भी 1 से 3 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली। भारत मैच जीत चुका था और इस जीत का एक ही आकर्षण था, वह था वीरेंद्र सहवाग का शानदार शतक। सहवाग का यह विस्फोट दुनिया के सभी गेंदबाजों के लिए एक चेतावनी था कि सामने कोई भी गेंदबाज हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर सामने वीरेंद्र सहवाग खड़ा है और सहवाग अगर खड़ा है तो कोई भी स्कोर हो, कोई भी अंजाम हो, और अगर सहवाग शुरू हो गए तो सहवाग का तांडव अपने ही अंदाज में होता था। उन्होंने कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी खेलने की शैली नहीं बदली, अंजाम कुछ भी रहा हो। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।